तंग आ चुके हैं। मोबाइल पे उटपटांग मैसेजेस, बसेस और ट्रेन्स के सामने छेड़खानी, कॉलेज कैंपस में छेड़खानी। बस अब इसे रोकना होगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। अक्सर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो महिलाओं के साथ अप्रिय घटना देखकर हम मूक दर्शक बने रहते हैं। और ये घटनाएं कभी कभी अकेले में और कभी कभी रश वाले इलाकों में, भीड़ वाले इलाकों में अक्सर होती हैं। जैसे सड़क के किनारे चलते हुए या बस स्टॉप के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ भी भीड़ होगी या लड़की अकेली जाती भी होगी तो अक्सर कोई पीछे से आके भी उसको ऐसी छेड़खानी की घटना उसके साथ कर सकता है। और हम कहीं दूर से भी देख रहे हैं तो हमें मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए, हमें पीड़िता की मदद के लिए आगे आना चाहिए। छेड़छाड़ की घटनाओं में पीड़िता भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी होती है। क्या ये सभी पुरुष समझते हैं? रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, तो क्या समाज की अन्य महिलाओं के प्रति भी उसका यही दृष्टिकोण होता है? महिलाओं से संबंधित अपराधों का पुलिस तुरंत संज्ञान ले, मौके पर पहुंचकर पीड़िता की बात सुने, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे महिलाओं में विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा। आप डरे नहीं, निर्भय होकर जिए। समाज का हर पुरुष हर महिला को मान सम्मान दे व उनकी रक्षा करे। पुरुष अपनी मानसिकता बदले, स्त्रियों का मान सम्मान करें, जिससे समाज में महिलाएं निर्भीक होकर रह सकें। हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरा शुरुआत करे, हम अपने घर से क्यों नहीं शुरुआत करते? नारी का सम्मान करेंगे तभी तो देश का गौरव बढ़ेगा। हम शारीरिक रूप में पुरुषों से किसी भी तरह कमजोर नहीं हैं। आज खेल जगत में लड़कियां पूरे भारत में आए दिन नए मुकाम हासिल कर रही हैं और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। आगे बढ़ें। कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है। आए दिन कुछ जांच केंद्रों पर लिंग परीक्षण करवा लड़कियों को गर्भ में ही गिरा दिया जाता है। ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। खुद की ढाल खुद बनो, रक्षक बनो जहान की। खुद की ढाल खुद बनो, रक्षक बनो जहान की। कमजोर नहीं तुम, ताकत हो हिंदुस्तान की। और देश की आज़ादी में तुमने अपने प्राण गंवाए थे। देश की आज़ादी में तुमने अपने प्राण गंवाए थे। आज भला क्यों मौन हो, मिटा दो हस्ती शैतान की। खुद की ढाल खुद बनो, रक्षक बनो जहान की। शिक्षा में छिपा है महिला सशक्तिकरण का रहस्य। मलाला यूसुफजई एक मिसाल है। इंदिरा नूई, चंद्रा कोचर, सुनीता नारायण, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल हम ही लोगों में से हैं। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। आखिर कब होंगी आप अपने पैरों पर खड़ी? कब तक जुल्म सहती रहेंगी? कब तक दुष्कर्म का शिकार होंगी? अब तो हद हो गई, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान खून की कमी, कैल्शियम की कमी और पोषक तत्वों की कमी के कारण जच्चा की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही पैदा होने वाला शिशु भी कुपोषित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम महिलाओं के संतुलित आहार पर ध्यान दें और जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ और सेहतमंद बनाएं। आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है।
आत्मनिर्भर होकर वह एक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती है और सशक्त होती है। सभी बहनें, माताएं व बेटियां कुछ सरल विधाएं जैसे हस्तकला, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सीखकर अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अन्य महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं। बहनों और बेटियों, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से शक्तिशाली अवश्य बने, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप अपनी जड़ों से अर्थात भारतीय संस्कृति से बिल्कुल ना कटें, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यही संस्कृति आपको शक्तिशाली बना सकती है और विश्व में सम्मान दिला सकती है। माता पिता का भी फर्ज बनता है केवल बेटी को ही नहीं, बेटे को भी संस्कारित करें, उन्हें मर्यादा का बोध कराएं और महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। हम अपनी लड़कियों का पहनावा बदलकर समाज को नहीं बदल सकते, हमें अपने लड़कों की सोच बदलनी होगी। फिर हम लोग क्यों महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी करते हैं? इसके लिए समाज को चिंतन करने की जरूरत है। क्यों नहीं हम अपनी मानसिकता बदलते हैं? विज्ञापनों में असम्मानजनक व अभद्र चित्रण के लिए तैयार हो जाना महिला सशक्तिकरण का नहीं बल्कि शक्तिहीनता का परिचायक है। हम कोई उपभोग की वस्तु नहीं, इंसान हैं। हमें ना कहना भी स्वयं ही सीखना होगा। रोजगार के नए अवसरों के कारण वर्किंग गर्ल्स और महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हम अपने वर्किंग प्लेस पे सुरक्षित हैं? हमारी चुप्पी ही हमारे हैरेसमेंट का कारण है। इस चुप्पी को तोड़िए। घरेलू हिंसा क्यों? सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पूरा दिन घर की देखभाल करना, परिवार के हर सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, उसके बाद भी हमें परिवार में वो सम्मान क्यों नहीं मिलता? ये अमानवीय अत्याचार क्यों? कन्यादान महादान है। माता पिता अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी को बहू के रूप में दूसरे परिवार में भेजते हैं, परंतु दहेज के लोभी लोग बहू के गुणों और उसकी सेवा को ध्यान नहीं रखते, अपितु उसे धन के तराजू में तोलते हैं और उस पर अमानवीय अत्याचार करते हुए उसे दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं। ऐसे दहेज लेने व देने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें। अपने आसपास और महिलाओं में बहुएं, बेटियां सामाजिक बाधाओं के कारण घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, अपमान का आए दिन शिकार होती हैं। कारण है समाज में प्रतिष्ठा खोने का डर। किसी तरह की हिंसा, अपमान, उत्पीड़न बिल्कुल सहन न करें, खुद को कमजोर न समझे और इन सब का डटकर मुकाबला। अपने डर बने, साहसी बने, स्वावलंबी बने और असामाजिक तत्वों से मुकाबले के लिए जूडो, कराटे जैसी कला सीख सकते हैं और घर से बाहर निकलते समय अपने पर्स में सुरक्षा संबंधी साधन जैसे लाल मिर्ची पाउडर और काली मिर्च स्प्रे अपने साथ पर्स में करें।
वुमेन पावर लाइन एक हथियार है आपके हाथों में। अपमान ना सहें, डरे नहीं, दबे नहीं, तुरंत कॉल करें 1090। मेरी ताकत है ये, मेरी ताकत है ये, मेरी ताकत है ये। कॉल 1090, कॉल 1090, वुमेन पावर लाइन। हिंदुस्तान में जहाँ तक मैंने देखा और देशों के मुकाबले शायद महिला का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे इस ड्राइव की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो खुद इतनी सशक्त हैं और हम उनको बधाई भी देते हैं। उन्हें देखकर शायद क्राइम उनसे आगे आगे भागता है। मैं सभी अपने अतिथियों से और यहाँ उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करूँगा मंच से कि ये जो हमने प्रयत्न संस्था ने समझ प्रकाश जी के साथ और सभी साथियों के साथ मिलकर प्रयास किया है, ये लगभग 50,000 पैम्फलेट हमने प्रकाशित कराए हैं और जो पूरे जिले में हम जागरूकता सप्ताह में कोई भी महिला, सब महिलाएं सशक्त हो, सब महिलाएं सुरक्षित हो, हम भी ये चाहते हैं और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब यही चाहते हैं। तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए इस कैंपेन को शुरू करेंगे। और हम कैसा समाज चाहते हैं? एक ऐसा समाज जहां हम निडर होकर रह सके, जहां हम प्रेम के साथ रह सके। धूम धूम ताना देरी नाना देरी नाना धूम धूम ताना देरी नाना देरी धूम धूम ताना देरी नाना देरी नाना धूम धूम ताना देरी नाना देरी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या। उस पे तो फिर भी चलना
महिलाओं को उनकी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं, उन्हें सशक्त बना सकते हैं। हाँ, जरूरत है खुद को पहचानने की, स्वयं के भीतर की शक्ति को पहचानने की। पर कैसे? योग, ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने प्रति हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। सोच बदले, नजरिया बदले, समाज में परिवर्तन जरूर आएगा। महिलाओं के प्रति पुरुष समाज अपनी सोच को बदले और संवेदनशील हो, और महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ें, सजग रहें। अन्याय सहना अन्याय करने से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। आइए महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में मैं, आप और हम सभी मिलकर एक प्रयत्न करते हैं जो अवश्य सफल होगा। अगर हम समाज का विकास संतुलित और स्थायी चाहते हैं तो हमें महिलाओं को आगे आने के समान अवसर देने होंगे। महिलाओं को आज सहानुभूति भरे 2 शब्द या कैंडल मार्च की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है पुरुष समाज के हृदय परिवर्तन की, जो उन्हें उन्मुक्त हृदय से स्वीकारे एवं उनका पूर्ण सम्मान करे। मानसिकता बदली। महिला सशक्तिकरण का स्वरूप आज पूर्ण रूप से बदल चुका है। महिलाएं अपने आप में शक्ति स्वरूपा हैं। आवश्यकता है सिर्फ उनके इस रूप को पहचानने की, मन से स्वीकारने की और सम्मान देने की। आज के इस युग में आवश्यकता है हर महिला को आगे आकर हर पुत्र को यह समझाने की वो इस शक्ति को पहचाने, मन से स्वीकार करे एवं इसका सम्मान करे। कभी कभी हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हमारा मनोबल कम हो जाता है। मेरा मानना है कि स्त्री एक शक्ति रूप है और किसी से कमजोर नहीं है। अपने अधूरे सपनों को फिर से उड़ाएं। इस लघु फिल्म में बुद्धिजीवियों के जुड़ने से, समाज के प्रबुद्ध व सशक्त वर्ग के जुड़ने से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे समाज में जाएगा कि महिलाओं के अब तक जो शोषण होता आया है उसको रोकना अब एकदम जरूरी है। जब आप अपने आसपास कोई जघन्य अपराध देखें तो तुरंत उसका संज्ञान लें। ऐसे अपराधों के खिलाफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए, जिससे पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कैपिटल पनिशमेंट की भी वकालत की जाए। सभी पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, आखिर मिलेगा कब? मेरे पहनावे पे पाबंदी क्यों? अरे दहेज मांगने वालों जरा शर्म करो। माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, कोई घूरने की वस्तु तो नहीं। शिक्षा का अधिकार केवल लड़कों का क्यों, मेरा क्यों नहीं? जल के मैं मरूं, गर्भ में मैं मरूं और सामाजिक कुरीतियों को मैं सहूं और आरोपी फरार। घरेलू हिंसा नहीं सहूंगी मैं। इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। अरे बुरी नजर वाले, अब मैं नहीं डरूंगी, निडर बनूंगी। मुखौटा हटाइए, बहुओं को बेटी ना समझिए। जॉब हैरेसमेंट नहीं सहूंगी। डोंट चेंज मी, चेंज योर परसेप्शन। स्टॉप लाइटिंग कैंडल्स, जस्ट एनलाइटन योरसेल्फ। मुझे ना बदलिए, अपने आप को बदलिए। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आप भी कीजिए। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आप भी कीजिए। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आप भी कीजिए। हम सब ये कर सकते हैं, सोच बदलिए। संभव है, मैं करूँगा, बिल्कुल। प्रयत्न संस्था द्वारा
नारी को शक्ति के रूप में पहचान दिलाने के लिए यह जो लघु फिल्म बनाई जा रही है, यह निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सब संभव है मानसिकता बदलने।